Welcome to our channel. Let's just learn. So after a long time I have a video for you. आपका हमारे चैनल में स्वागत है। कुछ समय से वीडियोस नहीं आ रहे थे बट अब वीडियोस आएंगी। तो अब ये वीडियोस मैं पर्टिकुलरली उनके लिए बनाना चाह रहा हूँ जो बिल्कुल बिगिनर हैं और बेसिक से हिस्ट्री को समझना चाहते हैं कि एटलीस्ट हिस्ट्री है क्या। कुछ लोगों को हिस्ट्री काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगती होगी। तो आई बिलीव दैट कि अगर आप हिस्ट्री को बेसिक से समझो, बिल्कुल बेसिक से, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी बन जाएंगी और हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग बनेगा। तो ये एक पूरी सीरीज़ होगी जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हिस्ट्री कैसे पढ़ना है और चैप्टर वाइज इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको करूंगा। तो देखो, हिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगा ह्यूमन एवोल्यूशन कि आखिर ये मानव अचानक से आया कैसे, सारी चीज़ें हुई कैसे, ये सारी चीज़ें बताना चाहूँगा। तो ह्यूमन एवोल्यूशन से पहले जो हम सारी ये हिस्ट्री हम बात कर रहे हैं, ये किसके एस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हम कहाँ जहाँ रह रहे हैं हम उसके एस्पेक्ट्स में बात कर रहे हैं। अर्थ, ओके। सो अर्थ कैसे बना, थोड़ा सा बेसिक सा मैं आपको बस जस्ट इसमें आज मैं आपको जब समझ रहे हो तो मैं समझ लो कि ये ह्यूमन एवोल्यूशन का पूरा एक चैप्टर है। मैं इसको आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा। कुछ अर्थ के बारे में भी है जो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, वो भी मैं आपको चैप्टर में एक्सप्लेन करूँगा। तो ये सारी चीज़ें जो ये चैप्टर्स की हेडलाइंस है। तो हाँ, कहाँ थे हम, वापस से देखिए। जब भी आपको हिस्ट्री पढ़ना हो तो हिस्ट्री पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले ह्यूमन एवोल्यूशन का बेसिक सा आइडिया होना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये जो हम ह्यूमन एवॉल्व हुआ ये अर्थ पर हुआ और ये अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ। अर्थ का क्रिएशन कैसे हुआ, अर्थ का क्रिएशन बिग बैंग थ्योरी जो सबसे फेवरेट थ्योरीज है, जो 13.7 बिलियन ईयर अगो, वी कैन से बिलियन ईयर्स अगो, ये सारी चीज़ें हुई थी। उसके बाद इसमें बहुत सारी चीज़ें हुई, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ। यही चीज़ जो है मैं यहाँ कनेक्ट करना चाहूँगा कि ये चीज़ें हुई, ह्यूमन इवोल्यूशन हुआ और इसके बाद सभ्यता बढ़ती गई। तो जो पहला मानव था वो था प्राइमेट्स, जो कि जिसको हम बोल सकते हैं द ग्रेट एप। ओके। तो ये जो प्राइमेट्स था, जब ये बिल्कुल मानव अपने बेसिक पहला जो रूप का मानव था, प्राइमेट्स उसको हम कहते थे। तो ये जो प्राइमेट्स था इसका काम सिर्फ था हंटिंग करना। ये करता था हंटिंग के बाद फिर रेस्ट एंड देन फिर हंटिंग, कि मतलब ये अपनी सारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा भाग हंटिंग करता था और उस हंटिंग के बाद ये रेस्ट करता था और फिर हंटिंग करता था। आप देख रहे हो आखिर ये चीज़ें हो क्यों रही है। रीज़न सिंपल सी बात थी कि उसके पास कुछ नहीं थे, टूल्स नहीं थे। वो शिकार के पीछे भागता था, कई किलोमीटर्स तक भागता था और शिकार करता था। इसमें उसको एनर्जीज जाती थी, फिर शिकार करने के बाद वो फिर रेस्ट करता था। लेकिन ये मानव प्राइमेट्स ऐसा ही नहीं रहा, ये अपने आप को इवॉल्व मतलब डेवलप करता गया। ठीक है, डेवलप करता गया। जो ये जिसको हम ह्यूमन बींग्स कहे या आप कुछ भी कह लो, प्राइमेट्स बोल लो, तो ये डेवलप करता गया। ठीक है। ये डेवलप करने के बाद इसने अपने अगल बगल की चीज़ों से कुछ टूल्स बनाने सीखे। तो वो सबसे पहली जो टूल्स थी जो इसने बनाई वो थी स्टोन टूल्स, और इसी स्टोन टूल से ही आज हम उन ज़माने के बारे में लोगों को जान सकते हैं। और यही स्टोन टूल्स जो है इसको हम जानते हैं एज ए स्टोन एज। ओके। तो आप समझ गए
कि ये जो मानव का एवोल्यूशन अर्थ पर हुआ, ये बिग बैंग थ्योरी से मैंने बहुत क्रक्स में आपको बताया कि ये स्टोन एज तक। अब स्टोन एज ये सारा कौन से हिस्ट्री का पार्ट है? ये सब जो है, ये सारा कुछ जो है, इट्स अ पार्ट ऑफ, इट्स अ पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। ओके, इट्स अ पार्ट ऑफ प्री हिस्ट्री। ओके, अब आप बोलोगे सर प्री हिस्ट्री क्या है? तो प्री हिस्ट्री का मतलब ये हुआ कि उस समय मानव के पास नो लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज नहीं था। ओके, कोई इंसान के पास लैंग्वेज नहीं था। ओके, और नो स्क्रिप्ट, वो लिखना पढ़ना नहीं जानता था। सिंपल सी बात, आप ये इतना समझो कि उसके पास कोई लैंग्वेज नहीं था और उसके पास कोई स्क्रिप्ट नहीं था। तो वो जो उस स्टोन को यूज़ करता था, उस स्टोन से हम पता कर सकते हैं कि उस समय का मानव कैसा था, किस तरीके से रहता था और क्या क्या चीज़ें करता था। उसके ह्यूमन ब्रेन का विकास कहाँ तक हुआ था, उसके टूल्स के साइज, शेप को देखकर हम पता लगा सकते हैं। तो ये एक प्री हिस्ट्री का पार्ट है। इसके बाद जो एक हिस्ट्री आती है उसको हम बोलते हैं प्रोटो हिस्ट्री। ओके, सो प्रोटो हिस्ट्री क्या है? प्रोटो हिस्ट्री समझिए कि जब ये मानव डेवलप करता गया तो इसके पास क्या आ गया? लैंग्वेज, ओके, एंड स्क्रिप्ट। लेकिन ये लैंग्वेज, स्क्रिप्ट आज का जो है मॉडर्न ह्यूमन बीइंग नहीं समझ पाया है। तो वैसे लैंग्वेज और स्क्रिप्ट प्लस स्टोन टूल्स वो तब भी यूज़ करता था। जैसे हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता ले ले, और कुछ स्टोन टूल्स के अलावा ब्रॉन्ज टूल्स भी हम कर सकते हैं। ब्रॉन्ज, कॉपर टूल्स, ये सारी चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि उस समय की सोसाइटी किस तरीके से होगी, और ये सारी चीज़ों से हम पता लगाते हैं कि उस समय की सोसाइटी किस तरह की होगी। कि ब्रॉन्ज टूल्स, स्टोन टूल्स, तो हम समझ रहे हैं कि उस समय का जो मानव था, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको मैं शॉर्ट में IVC लिखूंगा, जो कि एक पार्ट है प्रोटो हिस्ट्री का, उस समय का जो मानव था उसके पास लैंग्वेज थी, वो उसके पास स्क्रिप्ट थे, उसके पास अपनी शैली थी, वो कुछ इस तरह की चित्रित साइन लैंग्वेज यूज़ करता था। ठीक है, ऐसे। ओके, तो वो अनरीडेबल है और इसके पास ये स्क्रिप्ट भी थी और लैंग्वेज भी था, तो उसे हमने पढ़ नहीं पाया। लेकिन उसके अलावा जो उसके टूल्स थे, ब्रॉन्ज टूल, स्टोन टूल्स, कॉपर टूल्स, हम उसको देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस समय की सोसाइटी कैसी होगी। काफ़ी एक्सकवेशन किए जाते हैं, एक्सकवेशन भी एक चैप्टर है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो दीज आर द पार्ट ऑफ द प्रोटो हिस्ट्री। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट इज प्री हिस्ट्री। दैट मीन्स उस समय के इंसान के पास लैंग्वेज नहीं था, स्क्रिप्ट नहीं था। प्रोटो हिस्ट्री दैट मीन्स उसके पास लैंग्वेज, स्क्रिप्ट तो था, बट उसको आज तक हमने पढ़ नहीं पाया है। तो उसके समय के जो भी टूल्स है उससे हम समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से इवॉल्व किया होगा। एंड देन हिस्ट्री। हिस्ट्री क्या है? कि हिस्ट्री सिंपली रिटन एविडेंस ऑन रिकॉर्ड्स, कि जो भी घटनाएं घटी हैं हिस्ट्री में, जो पास्ट टाइम में, उसका हमारे पास रिटन एविडेंस है, रिकॉर्ड्स है। सपोज दैट मुगल एरा में जो भी चीज़ें हुई है उसका हमारे पास हिस्ट्री में रिकॉर्ड है। वैदिक पीरियड है, ओके, सो इनका हमारे पास रिकॉर्ड है। तो ये सारी चीज़ है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, जिसमें मैंने आज यही बताया कि ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, और बहुत शॉर्ट में प्राइमेट से लेकर हिस्ट्री को हमने कितने पार्ट में बांटा है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड फर्दर मैं इस तरीके के इसी हिस्ट्री के क्रम में अगला वीडियो ज़रूर जल्दी ही लाऊंगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी।